कर दें, क्या कर दें, खड़ा कर दें, मतलब 90 डिग्री पर कर दें, उस समय क्या होगा, पीई साइन 90 डिग्री। और टार्क 90 तो मतलब टार्क जो आएगा वो आपका पीई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि साइन 180 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी, टार्क 90 वाले में आ जाएगी 1। क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपसे अगर हम बात करें बेटा मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस में अगर हम टाउ मैक्स की बात करें, ध्यान से देखना बेटा, टाउ मैक्स इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू किसकी दिख रही है, पीई की। किसकी, पीई। तो टाउ मैक्स कब होगा, इफ माने यदि थीटा कितना हो, 90। और टाउ मीन कब होगा, 0 होगा। टाउ मीन कब होगा, इफ थीटा बराबर 0, 0 डिग्री या 180, दोनों की कंडीशन में 0 आएगा, वैल्यू वहां 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? कभी आपसे अधिकतम पूछता है तो वहां भी कह सकते हैं कि इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल शून्य और वैद्युत बल आघूर्ण या वैल्यू टार्क वह अधिकतम होगा कब, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यहाँ वाला, और 0 ये। एक बार सब लोग बता दो, ये क्लियर हो गया? चलो एक स्पेशल नोट पढ़ लो, स्पेशल नोट की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि यदि वैद्युत ध्रुव एक वैद्युत ध्रुव है, उसका बल युग्म का आघूर्ण तो टार्क आप जानते थे, यहां हम बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि वैद्युत ध्रुव जो है उसका अनुभव जो बल है, अनुभव बल है ना, एक्सपीरियंस फोर्स के बारे में कह रहे हैं कि अनुभव बल कुल एफ है, और माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण दोनों के अनुभव बलों का सदिश योग देखें, तो आपको पता है कि चूंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्यू ई होता है, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, एफ वन माइनस क्यू ई, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, बल एफ टू बराबर प्लस का क्यू ई। दोनों का जब सदिश योग करेंगे भैया, क्या करेंगे, सदिश योग, तो एफ बराबर हो जाएगा माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 0। मतलब क्या है कि जब भी आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कितना होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, नेट फोर्स जो आप या जान लेना कि नेट फोर्स जो होगा हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवों पर कार्यरत, ध्रुवों पर माने आवेशों पर जो कार्यरत बल होता है वो समान होता है, इक्वल दोनों पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स, अभी आप देखो ये ऐसे फिगर देखो, आपको पता है कि यहाँ भी क्यू होता है, यहाँ भी क्यू होता है, बस साइन माइनस और प्लस होती है, मतलब परिमाण दोनों का समान होता है, परंतु ये विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, तोड़ के खत्म कर देंगे। तो कहानी मतलब ये है कि अगर जो आपसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स कितना होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स जो होगा वो आपका 0 होगा। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। रीजन रीजन ये है कि आवेशों पर जो कार्यरत बल है वो समान होते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। दूसरा देखो, जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, इसे इस सबको हम कहां से लिखते हैं, दक्षिणावर्ती पेज के नियम से अनुसार से। किसके नियम से, दक्षिणावर्ती